अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार कचौरियों की रेसिपी है। और ये कचौरियाँ हैं भी इतनी मज़ेदार और लच्छेदार कि इसकी लेयर्स गिनना भी मुश्किल है। और ये खस्ता कितनी है आप खुद ही देख लें। आप भी इस तरह की खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ अपने घर में बना सकते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़ेदार सी कचौरियाँ कैसे बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रिस्पी सी कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और इसके साथ में शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून घी। खस्ता कचौरियों के लिए आपने इसमें घी ही डालना है। कुकिंग ऑयल डाल तो सकते हैं लेकिन घी की अलग ही बात है। घी और आटे को अच्छी तरह मसल लें। मैदा और घी मिक्स होने के बाद जब इस तरह मुट्ठी बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपकी डो परफेक्ट तैयार होगी। और अब इस मैदे को हम हल्का हल्का पानी लगा के रोटी के आटे की तरह गूंद लेंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए मैदे की जो डो आपने तैयार करनी है वो ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा हार्ड, लेकिन इसे गूंदना इतना है कि आटे में लचक आ जाए। ये आप देख रहे होंगे कि डो हमने कितनी मुलायम तैयार करनी है। आप मैदे को जितना अच्छा गूंदेंगे आपकी कचौरियों का रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अब इसको इस तरह हम अच्छी तरह समेट के तो 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और कोई बारीक मलमल या कॉटन का कपड़ा भिगो के तो इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। अब हम कचौरियों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए है मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 5 सब्ज़ मिर्चियाँ और 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इन सब चीज़ों की रफली कटिंग की और इन्हें चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये सब तैयारियां कीमा कचौरी के लिए हो रही हैं। कचौरी की फिलिंग के लिए आप दाल भी ले सकते हैं, आलू भी और कीमा भी। कीमा बीफ का भी हो सकता है, मटन का भी और चिकन का भी। कचौरियों के पॉपुलर फ्लेवर तो हैं जी आलू कचौरी और बीफ कीमा कचौरी। आपको जो पसंद हो आप वैसी फिलिंग तैयार कर लें। मैं यहाँ चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। पैन में मैंने 3 टेबलस्पून घी डाला है और अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का फाइन सा पेस्ट और इस पेस्ट को हम 20 से 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें तकरीबन मैं 300 ग्राम चिकन का कीमा डाल रही हूँ और अब इस चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर जब पिंक से वाइट हो जाएगा तो हम इसमें मसाले डालेंगे। चिकन का कीमा पकाने के लिए हमें इसमें इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में टेंडर हो जाएगा। अलबत्ता अगर आप बीफ कीमा ले रहे हैं तो आपको 1 कप पानी डाल के उसे गलाना होगा। चिकन में मसाले कुछ यूँ जाएंगे कि 1 टीस्पून जाएगा नमक और 1 टीस्पून ही जाएगा रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। इसमें डालकर मसालों को करते हैं फाइनल और इनकी करते हैं खूब भुनाई। मसालों को भी हमने खूब भून लिया और इसके साथ ही कीमे का पानी भी खुश्क हो गया है। कीमे का पानी खूब अच्छी तरह खुश्क करना ज़रूरी है। अगर इसमें पानी रह गया तो हमारी कचौरियों में हो जाएगी गड़बड़। और जो सब्ज़ियां हमने चॉप की थी अब वो इस कीमे में शामिल कर देंगे और इन सब्ज़ियों का भी पानी खुश्क होने तक हम इन्हें कीमे में पकाएंगे, यानी हमारी कचौरी की फिलिंग जो है ना वो टोटली ड्राई हो। कचौरी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप भी बेहतरीन सी कचौरियाँ अपने घर में तैयार कर सकते हैं।
और अगर आपको कचौरी की ये रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, वो भी आपने करना है। फिलिंग को फाइनल टच दिया है जी हमने सब्ज़ धनिया डालकर। धनिया को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इस कीमे को अच्छी तरह ठंडा होने के लिए रख देंगे। कचौरी में फिलिंग करते हुए हमारा कीमा ठंडा ही होना चाहिए। मैदे की मुलायम सी डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके करते हैं पेड़े। पेड़े बनाने के लिए पहले हम इसे इक्वली 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसके पेड़े बनाएंगे। मज़े की बात और आसान बात यह है कि एक एक पेड़े से हम 2-2 कचौरियाँ तैयार करेंगे। पहले हल्का सा मैदा नीचे डस्ट करेंगे और फिर इस पेड़े को किनारों से बेल लेंगे और फिर रोलिंग पिन से इसकी दरमियाने साइज़ की रोटी तैयार करेंगे। हमने कोशिश करनी है कि रोटी हमारी बारीक तैयार हो, क्योंकि रोटी जितनी बारीक होगी हमारी कचौरी उतनी ही खस्ता बनेगी। रोटी तो तैयार हो गई है और अब हम इस पर घी लगाएंगे। घी आप चाहे ब्रश की मदद से लगा लें, चाहे हाथ से लगा लें। लगाना आपने सारी रोटी पर है। घी लगाना तो हमने सारी रोटी पर है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं लगाना। और घी लगाने के बाद इस पे मैदा डस्ट करना है और फिर बाद में इसे इस तरह साइडों से फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से आपने हल्का हल्का इसे प्रेस कर देना ताकि इसमें हवा ना रहे। अब इस लेयर पे फिर से हम घी लगाकर ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम फिर फ़ोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथों से ऊपर प्रेस करेंगे, हाथों से हल्का सा खींचें और इसे लंबाई के रुख ले आएं और फिर से इस पे घी लगा लें और फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें। अब ये जो पट्टी हमारे पास तैयार हो गई है, इसको हम टाइटली रोल कर लेंगे। रोल करते वक्त हमने ध्यान करना है कि इसमें ना तो स्पेस रहे और ना ही हवा रहे। अब कचौरी की इतनी लेयर्स बन गई हैं कि आपसे गिनना मुश्किल हो जाएगा। रोल तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन अब आगे भी हमने एहतियात से इसके 2 पेड़े बनाने हैं। छुरी से दरमियान में इसका कट आपने बहुत एहतियात से लगाना है, वरना कचौरी ख़राब भी हो सकती है। कचौरी के फाइनल पेड़े तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको बेलते हैं। रोलिंग पिन से हल्के हाथों से हम अपने पेड़े को बेलेंगे, ज़्यादा दबाकर हमने नहीं इसे बेलना। और फिर इस बेली हुई रोटी को हम एक कटोरी को ग्रीस करके उसमें रख लेंगे और जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो इसमें डाल लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच स्टफिंग इसमें जाएगी। और अब इसको इस तरह किनारों से पकड़कर हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। जब सारे किनारों को हम फोल्ड करके इकट्ठा कर लेंगे तो इसे इस तरह हम ट्विस्ट करके एक नॉट लगा देंगे। ये कचौरी बनाने का एक तरीका था और दूसरा तरीका ये है कि हम कचौरी के लेयर वाले पार्ट को नीचे की तरफ करके और ऊपर से अंगूठों से दबाकर इसके किनारों को पतला करेंगे, लेकिन नीचे से जो इसका सेंटर है इसे हम मोटा ही रहने देंगे। और अब बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने ऐसे ही करना है। और अब रोटी की जिस तरफ ज़्यादा लेयर्स हैं उसको हम प्याली की तरफ रखेंगे और जिस तरफ कम लेयर्स हैं उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। प्याली को आपने पहले ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इस रोटी को उसमें रखना है। रखने के बाद आपने उसके किनारों को इस तरह दबाकर पतला करना है और फिर उसमें स्टफिंग रखनी है। ये मैं आलू की कचौरी तैयार कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कीमा, दाल या फिर आलू रखें। रोटी के सारे किनारों को हमने इस तरह पकड़कर एक जगह इकट्ठा करना है। जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इन्हें एहतियात से प्याली में से निकाल लेंगे और फिर इस तरह सारे किनारों को ट्विस्ट करते हुए एक नॉट लगा देंगे। अब कचौरी कम्प्लीटली सील हो गई है। कचौरियाँ फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया है और इस घी को मैंने बहुत ही कम गरम किया है। इतना कम गरम किया है कि ये देखें मैं कचौरियाँ डाल रही हूँ ना, कचौरियाँ डालते हुए घी में कोई बबल्स नहीं बने हैं।
इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने फ्लेम कितना स्लो किया है। शुरू में फ्लेम आपने इतना ही स्लो रखना है और तकरीबन 5 मिनट तक आपने इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना। कचौरी की रेसिपी में जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो इसकी फ्राइंग है। बस आपने इसकी फ्राइंग सीख ली तो समझें आपने कचौरियाँ भी सीख ली। कुछ देर में जब कचौरियाँ अपनी शेप पकड़ना शुरू कर देंगी तो आपने फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेना है और जैसे ही इसकी लेयर्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगी तो अब आप इसकी साइड चेंज कर दें। लेकिन ये काम अभी भी आपने एहतियात से करना है, कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बहुत आराम से आपने कचौरियों की साइड चेंज करनी है। और अब दूसरी साइड से भी इसे 4 से 5 मिनट फ्राई होने दें। कचौरियों के टोटल फ्राई होने का टाइम 15 से 20 मिनट है। जब तक कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं तो तब तक मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए ही कोई बात कर लेती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत मज़ेदार से आलू के टिक्कों की रेसिपी मौजूद है। बहुत ही चटखानेदार ये आलू के टिक्के हैं। तो बस पोटैटो लवर्स इस रेसिपी को ज़रूर देखें। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई एम श्योर कि ये आलू के टिक्के आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और लें जी, इतनी देर में हमारी कचौरियाँ भी तैयार हो गई। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है कचौरियों का। देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। कचौरियाँ बनाने में एक एडवांटेज ये भी है कि ये बहुत देर तक गर्म रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इधर से हम निकालते जाएं और इधर ये ठंडी भी होती जाएं। कचौरियाँ तो मैंने खामोशी से बना ली थी, लेकिन आपको बताते हुए मैं जो आज इतना बोली हूँ ना, तो सब्सक्राइब करने का बनता है। चलें आज कमेंट करके यही बता दें कि मेरी कचौरियों की लेयर्स कितनी हैं। इस तरह ही सही मेरे चैनल से कनेक्टेड रहा करें और अपना फीडबैक देते रहा करें। चलें अब आप कचौरी की साउंड सुनें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।